हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम होगी तो सब के बारे में बात करेंगे। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम और टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है पूरी फिजिक्स के अंदर, या फिर कि कोई भी न्यू फार्मूला हम लोगों को डिराइव करना तो वो कैसे डिराइव करेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले द 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट जिनको हमने चूज किया था एसआई सिस्टम के अंदर, 7 फंडामेंटल यूनिट हम लेके चले थे। एसआई यूनिट जिनको बोला था आर कोल्ड 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, उनको 7 डायमेंशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट से हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद जो लेंथ होती है, लेंथ को इस प्रकार से, लेंथ के लिए एल यूज हम करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर यूज की है। उसके बाद टाइम को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ओनली विद ए कैपिटल लेटर टी। क्लियर। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मींस जिनको डिराइव किया जाता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए एल, एच के लिए एल, तो एल की पावर 3 हो गई यहाँ पर। ठीक है। लेकिन इसको हम एम, एल और टी की फॉर्म में लिखते हैं एक अच्छे एक्सप्रेशन के लिए, अच्छे नोटेशन के लिए। तो यहाँ पर मास एब्सेंट रहेगा वॉल्यूम के अंदर, मास का कोई लॉजिक नहीं। तो एम के ऊपर 0, किसी की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है। एल की पावर 3, टी की पावर 0, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड which of the base quantities represent the dimension of a physical quantity is called the dimensional formula of that quantity। उसको हम dimensional formula बोलते हैं। किस प्रकार डिराइव करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए शहबाज, किस प्रकार से कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे। देखिए साहब, फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए हमारे पास एल ही हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर। तो एरिया के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l2 t0, बिकॉज एल ही रहेगा ना इसके अंदर, टी तो नहीं आएगा। नंबर 2, वॉल्यूम की हमने बात कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बाई टाइम। मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ l, टाइम के लिए t, मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, m0 l1, t ऊपर जाएगा तो -1। वेलोसिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो स्पीड का है, m0 l1 t-1, और एक यहाँ पर t है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m0 l1 t-2। नंबर 4 में अगर बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम m यूज करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने यही लिखा है, m0 l1 t-2। तो क्या हो जाएगा, बेस एम पावर एट m1 l1 t-2। इंपॉर्टेंट भी याद रखना है। नंबर 5, वर्क डन की मैं बात करूँ, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, m1 l1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम l यूज करते हैं, लेंथ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, m1 l1 और 1 2 t-2। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर की बात कर रहा हूँ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हमारे पास है, m1 l1 t-2। एरिया के लिए l2 पर जाए तो -2 होगा, l1 l-1 t-2। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने सभी जगह यूज की है। ठीक है। तो इस टाइप से, और ये वर्क डन जो है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, हमारे पास फॉर्मूला यही सेम रहेगा। ठीक है। तो इस टाइप से हम कितने भी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला में निकालना हम इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास कुछ 5-6 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं इसकी एक टेबल आपको लिखकर सेंड भी कर दूंगा। क्लियर। उस टेबल के बारे में नियर अबाउट जितना +1 + 2 में आप पढ़ते जाओगे, जितनी भी क्वांटिटी है सबके बारे में आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, जितनी भी क्वांटिटी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट,
जो ये हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन, इनको 4 टाइप से कैरेक्टराइज किया गया, 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो 4 हमारे पास इस टाइप से हैं। नंबर 1 है हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट। नंबर 2 हमारे पास है डायमेंशनल वेरिएबल। नंबर 3 हमारे पास है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नंबर 4 हमारे पास है डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे नाम से ही पता चला हमें, डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, क्लियर, जो कांस्टेंट है बट उनका डायमेंशन है, डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, क्लियर, नंबर 1। नंबर 2 जिनका डायमेंशन होगा, डायमेंशन लेस नहीं है, डायमेंशन का है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। नंबर 2 स्पीड ऑफ लाइट, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और भी प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट हमारे पास, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्लास 12th में आ जाएगा आपके, ये आप हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ इसका डायमेंशन का, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F = G m1m2/r²। G का डायमेंशनल फॉर्मूला में यहाँ से निकालना, तो क्या होगा, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना एक साइड, सबको एक साइड, क्लियर। तो क्या होगा, F × r² डिवाइडेड बाय में m1 × m2 = कैपिटल G। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद नहीं रहता तो फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। मास के लिए हमने m यूज किया था, एक्सेलरेशन की यूनिट आप याद रख लो, मीटर/सेकंड²। मीटर के लिए लेंथ यूज करते हैं, टाइम ऊपर -2। तो इनको अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो किस प्रकार लिखे, m1L1T-2। मीन्स फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हो गया, यहाँ पे जी का हम कर रहे हैं तो m1L1T-2 फोर्स के लिए। रेडियस का स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर। नीचे मास है, तो m⁻²। अब ऊपर जाएगी पावर कितनी होगी, -2, एक 1 ऊपर ही है तो m⁻−1। L1 और 2 कितना हुआ, बेस सेम पावर एट 3 t⁻²। इंपॉर्टेंट भी है, वैसे भी आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। m1 L3 t-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कैपिटल जी का। और किसी भी टर्म का आप डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसके साथ साथ आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ध्यान से देखें सिलेबस। मैंने आपको फॉर एग्जांपल जैसे करंट होता है I = Q/T, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। I के लिए A यूज होता है और टाइम के लिए T यूज होता है। तो ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, ध्यान रखना है, m0 L0 T1 A1। A स्टैंड्स फॉर एम्पियर है, ठीक है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, F = K Q1 Q2 बाय में r²। तो आपको K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के मुझे आंसर करना। देखता हूँ कितने बच्चे इसको करेंगे और कर जाएंगे मोस्टली, ठीक है। तो हमने बात की डायमेंशनल कांस्टेंट का, बिल्कुल आराम से कराएंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है बट स्टिल दे पोजेसेस डायमेंशन आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, कैपिटल G कैपिटल C प्लांक्स कांस्टेंट H। डायमेंशनल वेरिएबल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरी करती है जिनकी वैल्यू और वो डायमेंशन को पोजेस की हो। फॉर एग्जांपल एरिया हमारे पास कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, कम के अंदर डायमेंशन है, वॉल्यूम है, ये इनके एग्जांपल होंगे, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मींस ऐसे कांस्टेंट जिनके अंदर डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है जो, क्लियर। कांस्टेंट तो है बट डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन पोजेस नहीं करते, ऐसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, इनका कोई पाई है, ई है, तो इनका हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशनलेस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी which vary या whose value vary but still they do not possesses any dimension। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है हमारे पास 3 टाइप का, ठीक है। हम सिंपल लेंथ की बात करते हैं, लेंथ के केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, मतलब मीटर बाय मीटर तो कोई डिमेंशन नहीं होगा। इसी प्रकार एंगल है,
एंगल कम भी होता है, ज्यादा भी। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, मीटर बाय मीटर, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब तक हमने इसके अंदर चारों क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होती है, एग्जांपल के साथ मैंने आपको इन सब के बारे में क्लियर करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो यूज हम करेंगे इसका, कहाँ कहाँ यूज होगा। यूज इज नंबर 1 टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system। वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करता है। नंबर 2 टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है तो वो डायमेंशन ही बताएगा हमें। नंबर 3 टू डिराइव द फॉर्मूला। तो इसके 3 यूज करेंगे हम, उसके बाद इसकी लिमिटेशन जानेंगे क्या होगी और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। इसके स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट की। हमारे पास देखिए सिलेबस, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, सिंपली कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम के अंदर हम ये पढ़ेंगे, कोई भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिस्टम रिमेन सेम, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्या है n1 n2 भी द न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। u1 एंड u2 स्टैंड्स फॉर यूनिट हेयर, u1 u2 को यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि कोई लेंथ हमने मेजर की, फॉर एग्जांपल कोई लेंथ हमारे पास है और मैंने बोला 3 मीटर, हम उसको 300 सेंटीमीटर में बोलेंगे तो उससे हमारे पास चेंज तो नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u होगा, मीन्स जहाँ यूनिट छोटी होगी वहाँ n बड़ा होगा। मीन्स सेंटीमीटर छोटा है मीटर से, लेकिन वहाँ नंबर जो हो बड़ा हो जाएगा। क्लियर, इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। n1 जो है हमारे पास कोई नंबर है, n2 भी नंबर है, u1 यूनिट है हमारे पास। u1 को हमने लिखा m1 l1 t1 की फॉर्म में। क्लियर, m1 l1 t1 की फॉर्म में। इसके ऊपर a भी मैंने लिख दिया पूरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, u2 को मैंने लिखा m2 l2 t2। इस टाइप से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया। सिंपली इनको हम ऐसे हटा भी सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल वो ABC कोई नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम जब यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, हमारे पास क्या होगा। जैसे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 मैंने बोला। फॉर एग्जाम्पल हमें n1 फाइंड आउट करना है कोई नंबर, तो वो क्या होगा हमारे पास, n2 तो एज इट इज रहेगा u2 बाई u1। सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बेसिकली कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, देखो समझते हैं कैसे। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, हमें न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, हम सब ने पढ़ रखा है 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। डायन विद सीरियस यूनिट, न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डायन होते हैं। हमें एक प्रकार से इसको प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा हम बिल्कुल 9th क्लास में बिल्कुल बेसिक पढ़ के आए हैं न्यूटन डायन, फिर 8th क्लास में भी आ जाता है हमारे पास ओलंपियाड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन इसका बेसिकली हम करेंगे। तो देखें से पास न्यूटन जो है हमारे पास 1 न्यूटन 1, तो हमारे पास n1 की वैल्यू है। u1 हमारे पास ऐसा ही न्यूटन के अंदर हमारे पास बात करेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, सिंपल बात करूँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो u1 को हम लिखेंगे m1 l1 t1। ठीक है, n2 हमें नहीं पता, u2 हमें पता है। ठीक है, u2 हमारे पास क्या है, सिंपल एक बार तो मैं m2 l2 t2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, m2 l2 t2। हम लोगों को n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि न्यूटन को डायन में कन्वर्ट होंगे, 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n2 हम लोगों को फाइंड आउट करना, तो क्या हो जाएगा n1 u1 बाय में u2। u1 क्या है यहाँ से देखें से बस, u1 हमारे पास है m1 l1 t1 और u2 है m2 l2 t2। n1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दी, m1 बाय में m2 लिख दिया, l1 बाय में l2 लिख दिया, t1 बाय में t2 लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोगों को जो चेक करना है वो ये चेक करना है न्यूटन और डायन के अंदर। अब न्यूटन जो होता है उसका फॉर्मूला फोर्स जो होता है फॉर्मूला क्या होता है m1L1T-2 होता है। ये आप चेक करोगे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। यहाँ से जो ये वैल्यू है 1, L की जो पावर है वो लिखनी पड़ेगी 1, ये -2, ठीक है 1। m1 मास, न्यूटन के अंदर मास किसमें होता है केजी में, सिंपल केजी लिख दिया मैंने। मास सीजीएस में किसमें होता है ग्राम के अंदर, तो ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पे। लेंथ मीटर, सिंपल मीटर लिख दी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दी। यहाँ पे टाइम, टाइम दोनों में सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड बाय सेकंड पावर -2। अब हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना था n2। तो केजी में कितने ग्राम होते हैं 10⁻³ ग्राम, बाय में ग्राम। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, बाय में सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट गया तो 1⁻³ माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम से ग्राम के अंदर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 10⁻² और 3 हमारे पास हुई 10⁵ तो n2 जो है हमारे पास वो 10⁵ हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। कोई भी सिस्टम कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमें फॉर्मूला जरूर आना चाहिए कि डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या, किस टाइप से हम डिराइव करते हैं। अगर फॉर्मूला ही नहीं आता ना 1 1 -2 तो हमारे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास जो मैंने स्टेप बताया उससे आप इजीली कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नंबर 2। जैसा मैंने बताया था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द यूनिट। टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, क्लियर। इसके अंदर देखेंगे हमारे पास कि कोई भी सिस्टम है ना हमारे पास, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, होमोजेनिटी। इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास कि सेम सिस्टम में सेम ऐड होगा, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि लेंथ प्लस मास इज इक्वल टू व्हाट, कोई मतलब मीनिंग नहीं हुआ ना, लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है। मैं बोलूं कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ये तो हमारे पास कुछ सेंस दे रहा है। मैं बोलूं 2 मीटर प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 मीटर kg, इसका तो कोई मीनिंग नहीं हुआ ना, ठीक है। इसी प्रकार सेम सिस्टम के अंदर सेम सिस्टम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है हमारे पास, क्लियर। इसी के अंदर फिजिक्स में बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा लिखा गया लेंथ प्लस लेंथ L प्लस L इज इक्वल टू L, L माइनस L इज इक्वल टू L। ये बहुत ही अच्छी फिजिक्स को डिनोट करता है। इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, इसका मीनिंग ये है कि लेंथ में अगर लेंथ ऐड कर दी जाए तो लेंथ बनेगी, लेंथ में अगर लेंथ माइनस कर दी जाए लेंथ बनेगी, नॉट जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि L माइनस L इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ये ऐसा आ भी सकता है इक्वेशन लिख के कि बोल दे कि एक्सप्लेन इट, इसका मीनिंग क्या ये बताना पड़ेगा आपको, तो ये शायद आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको ये क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए शाबाश, अब मैंने कोई, हमने जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन ठीक है तो इन तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, m नहीं होगा 0, l होगा, t नहीं होगा। इसी प्रकार u स्पीड के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होती है, ठीक है। डिस्टेंस l, टाइम t, टाइम ऊपर मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, तो अगेन डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया m0 l1 t0, ठीक है। अब तक यहाँ पे 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन होता है l बाई में t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कैंसल, अगेन डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम आया। मीन्स ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन में इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करता हूँ। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन हमारे पास ये t इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट l बाय g, वेयर t विद द टाइम पीरियड हियर, l with the length, g with the acceleration due to gravity here। तो हम बात करें क्या इक्वेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टाइम पीरियड है तो टाइम के लिए टाइम ही रहेगा m0 l0 t1, ठीक है। अब 2 पाई या कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। अंडर द रूट l है तो l के लिए l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल एक्सेलरेशन l बाई में t स्क्वायर, l से l कैंसिल है, t स्क्वायर ऊपर जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिंपल t बचेगा, ठीक है। मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों साइड क्या है, करेक्ट, m0 l0 t1, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन से आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं।
थर्ड हमारे पास ये है टू डिराइव द फॉर्मूला। टू डिराइव द फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हमें डिराइव करना है तो इसकी हेल्प से कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि उसके अंदर वो तीन ही वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास होता है mv²/r। हम इसको डिराइव करेंगे, क्या ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है। हियर दिस फोर्स हमें डिराइव कैसे करना है, ये जो फोर्स है सबसे पहले हमें तीन क्वांटिटी, मास पे तीन क्वांटिटी गिवन होंगी पेपर में कि इस पे डिपेंड करा, नंबर 2 इस पे, नंबर 3 इस पे। नंबर 1 मास पे डिपेंड करा, m की पावर मैंने a लिखी। नंबर 2 मैंने बोला कि वो हमारे पास डिपेंड करा वेलोसिटी पे, v की पावर b लिख दी। थर्ड मैंने बोला कि वो डिपेंड करा r पे, तो r की पावर मैंने c लिख दी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 या कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को मैंने कंबाइन किया। यहाँ से मेरे पास आया m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। क्लियर। f का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करके कोई कांस्टेंट लगाना चाहो के लगा सकते हो। मास के लिए m की पावर a, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है लेंथ बाय टाइम, ठीक है। l/t लिखो या lt-1 लिखो, पावर b, r लेंथ होगी l की पावर c। इस टाइप से हमने यहाँ तक कर लिया है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। के भी यानी कांस्टेंट है, कोई यूज नहीं इसका। m की पावर a, l की पावर देखो ये जो b है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, l की पावर b, यहाँ भी l है, l की पावर c, बेस में पावर ऐड बताया था b प्लस c, t की पावर माइनस है तो माइनस b। यहाँ तक समझ में आया। कंपेयरिंग द पावर ऑफ m, l एंड t, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग द पावर ऑफ m, l एंड t। कंपेयर करने से बस यहाँ पे m की पावर a है, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे b प्लस c है, यहाँ पे 1 है, b प्लस c इज इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस b, यहाँ -2, तो माइनस b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू यहाँ पुट करो 2, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या है -1। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में सभी वैल्यूज ऐसे हम पुट करेंगे तो f क्या आएगा, कांस्टेंट लगा दो। m की पावर a है तो a कितना है 1, m की पावर 1, v की पावर b कितना है हमारे पास यहाँ पे b 2 आया है तो 2, c की पावर कितनी आई है -1 तो -1, माइनस है तो हम नीचे लिख सकते हैं उसको mv² बाई में c, मतलब कि हमारे पास क्या था यहाँ पर रेडियस, रेडियस, तो f इज इक्वल टू mv² बाई r। इस टाइप से हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है इसकी, उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 लिमिटेशन की बात करें, क्या क्या लिमिटेशन है इसकी। नंबर 1, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 वेरिएबल्स, मोर देन 3 वेरिएबल्स, मोर देन 3 वेरिएबल्स के लिए इनवैलिड हो जाएगा। नंबर 2, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, इज स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, ठीक है। सेम हमें पता नहीं चलेगा कि स्केलर है वेक्टर है। नंबर 3, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग फंक्शंस, लॉग टेबल वहां पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नंबर 4 अगर बात करूं मैं, इट गिव्स नो आइडिया फॉर मोर देन 1 टर्म्स, लाइक हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये इसको डिराइव नहीं कर सकता। तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी जो इनके बारे में ये कोई आइडिया हमारे पास नहीं रहता। तो इन दिस वे आवर डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट। तो कंप्लीट हमारे पास ये डायमेंशनल एनालिसिस हुआ। थैंक यू।